हिंदुस्तान में दरूद पाक की सदाएं हिंदू पंडितों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लिया। कबूल इस्लाम के लिए कतारें लग गईं। अहादीस मुबारक में दी गई बशारतें दुरुस्त साबित होने लगी। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आंखें अश्कबार हो जाएंगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुओं के कई घरों में अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और दरूद पाक की सदाएं सुनाई देने लगी हैं। इस खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है कि बेशतर हिंदू स्कॉलर्स ने शवाहिद के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना शुरू कर दिया है और हिंदू कौम को दावत दी जा रही है कि अपनी मजहबी किताब की शवाहिद के मुताबिक भी अब इन्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं। हिंदू मजहब की नामवर किताबों का हवाला देकर बताया गया कि उन मजहबी किताबों में अल्लाह पाक की तरफ से जिस शख्सियत का रहमत बनकर आने का जिक्र था वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। उनका नाम, उनके वालिद माजिद और वालिदा माजिदा का नाम, जिस खित्ते में उनकी आमद होना था उस खित्ते का नाम तक दर्ज है। मजहबी स्कॉलर्स का कहना है कि ये खबर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी गैर मुस्लिम दुनिया के लिए खैर की खबर है कि वो कयामत से पहले या मरने से पहले अल्लाह पर ईमान लाने के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे तो अल्लाह के यहाँ खैर पालेंगे। भारत में शाया होने वाली किताब काल के अवतार या कल के अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तस्करा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। इस किताब को मार्केट में आए कुछ अरसा हो गया है, मगर मुसलमानों ने इसका अबलाग इस तेजी से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। इस किताब के मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल के अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। उन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल के अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। वो लिखता है कि हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का तस्करा मिलता है जिसे काल के अवतार का नाम दिया जाता है। आखिरकार पंडित वेद प्रकाश ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि इस काल के अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचा उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों, उनको अब किसी और काल के अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन के तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं के मुकद्दस मजहबी किताब वेद से ठोस दलाइल पेश किए हैं जिन्हें हिंदुओं की अक्सरियत ने कबूल करना शुरू कर दिया है। वेद किताब में लिखा है कि नंबर 1 काल के अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलिमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशगोई का इतलाक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ही दुरुस्त है। नंबर 2 वेद की पेशगोई के मुताबिक काल के अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे। पंडित लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाका में पैदा हुए हैं उसे जजीरतुल अरब कहा जाता है, इसलिए हिंदुओं की मजहबी किताब की दूसरी पेशगोई भी दुरुस्त साबित हो गई है। नंबर 3 हिंदुओं की मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल के अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमान होगा। पंडित लिखता है कि संस्कृत जबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचा अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला। पंडित लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम की पेशगोई भी 100% दुरुस्त साबित हो गई है। नंबर 4
और संस्कृत में सोमान का मतलब अमन से करीब तर है, जो कि अरबी जबान में आमिना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना ही है। नंबर 5, वेद में लिखा है कि काल के अवतार यानी अल्लाह का भेजा गया आखिरी बंदा या पैगंबर खजूर और जैतून का इस्तेमाल करेगा। वो अपने कौल और करार में सच्चा और दयानतदार होगा। हिंदू स्कॉलर अपनी किताब में लिखता है कि ये दोनों फल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 6, वेद के मुताबिक काल के अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे, जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान थी। नंबर 6, पंडित और स्कॉलर लिखता है कि हिंदुओं की मजहबी किताब कहती है कि भगवान काल के अवतार को अपने खुसूसी कासद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेजकर तालीम दी। वाज़े रहे कि पहली वही के पहले अल्फाज थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नंबर 7, पंडित लिखता है कि हिंदुओं के बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल के अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा, जिस पर सवार होकर वो जमीन और 7 आसमानों की सैर कराएगा। और फिर हिंदू पंडित और स्कॉलर एतराफ करता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफर इस पेशगोई का मिज़दाक बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नंबर 8, पंडित के मुताबिक वेद में लिखा है कि वो अजीम शख्सियत घुड़सवारी, नेजा और तलवार का माहिर होगा और अल्लाह पाक उन्हें खास ताकत देंगे और वो अल्लाह की मदद से कामयाबियां हासिल करेगा। नंबर 8, अहम तरीन, पंडित स्कॉलर लिखता है अब वो अपनी हिंदू कौम को एक अहम नुक्ता समझाना चाहते हैं। हिंदू कौम एक ऐसे काल के अवतार के इंतजार में है जो घुड़सवारी और तलवार जनी के दौर में आएगा और फन्ने हरब में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं, घोड़ों, तलवारों और नेजों का जमाना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा यह अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौरे जदीद में तलवारों, नेजों और बर्छियों के दौर का इंतजार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत ये है कि मुकद्दस किताबों में काल के अवतार के वाज़े इशारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो उन तमाम हरबी फनून में कामिल महारत रखते थे। और वो वही दौर था जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। लिहाजा अब किसी काल के अवतार के आने का इंतजार अक्लमंदी नहीं होगा बल्कि हिमाकत होगी। इसलिए पंडित वेद प्रकाश ने तमाम हिंदुओं से अपील की है कि अब हम सब के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं। इस किताब को आए कुछ अरसा गुजर चुका है, लेकिन हिंदुस्तान से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक हिंदुओं के पढ़े लिखे दर्जनों स्कॉलर्स और मुतअद्दिद आम लोगों ने इस तहकीक और दलील के बाद इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया है। घरों में खुफिया और एलानिया दुरूद उस सलाम का जिक्र होता है और इस्लामी तालीमात को तेजी से पढ़ा जा रहा है। और मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा की पेशगोई तेजी से सच साबित हो रही है। बेशतर जलीलुल कद्र सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैह से रिवायत है कि आपने मशरिक और हिंदुस्तान के बारे में फरमाया कि मुझे वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। खास तौर पर आपने गज़वाए हिंद और उसकी फतह के बारे में पेशगोई की और ये मुस्तनद हवाले तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि उस दौर में जिस पूरे खित्ते को हिंद कहा जाता था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर उसी खित्ते में हुआ और इस जमीन पर पहली वही और जन्नत की खुशबू भी इसी खित्ते में उतारी गई। यही वजह है कि मुसलमानों का अकीदा है कि इस खित्ते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी दुरुस्त साबित होगी, जिसकी खुशगवार शुरुआत हो चुकी है।
अब तो एक अमेरिकी रिसर्च इदारे की रिपोर्ट में भी एतराफ किया गया है कि 2050 तक भारत दुनिया में मुसलमान आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और वो इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। हिंदू मजहब के अपने मारूफ स्कॉलर्स और पंडितों की जानिब से इस हकीकत के एतराफ के बाद कुछ इंतहा पसंदों में तशवीश की लहर दौड़ गई और वो अपनी